बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको अक्सर बात कहता हूं कि अगर आप इमरान खान के खिलाफ बात कर सकते हो या कोई बात करें तो मुमकिन यह है कि बतौर सहाफ़ी आपको पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर कोई नौकरी मिल जाए, मुमकिन है कि आपको मरात मिले, बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको नवाज दिया जाए और आप लाखों करोड़ों में खेलना शुरू हो जाए। उसी तरह से आप अगर इस हुकूमत को देखेंगे तो इस हुकूमत की सबसे बड़ी लाइफ लाइन इमरान खान की सूरत में है, क्योंकि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ये अगर तनाव रहता है तो ये हुकूमत चलती रहेगी। इस हुकूमत के लिए सत्ते खैरा है और सच्ची बात यह है कि ये हुकूमत इमरान खान के नाम का खा रही है, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा अरेंजमेंट है, पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, लेकिन इमरान खान के नाम के ऊपर वो ऐसे शीरो शकर हुए कि क्या कहने उनके, और वो काबिल कबूल है। अब वो इत्तेहादी भी हैं। अब वो कहते हैं, मुझे जरदारी साहब वाली वो बात याद आ गई कि हम नस्लों तक इन चीजों को लेकर चलेंगे, यानी जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान था, अब वो चीज मरियम नवाज शरीफ, बिलावल और उनकी फैमिली के साथ आगे चलेंगे। इसी तरह से वो तमाम लोग, आपने वो जज साहिबान देखे जो इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए और उनको कैसे सिस्टम में नवाजा जाता है। हाई कोर्ट में हूं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लोअर कोर्ट में हूं, ऊपर चले जाते हैं। इवन जो वकला इमरान खान के खिलाफ केसेस में होते हैं वो भी हाई कोर्ट में जजेस तैनात हो जाते हैं, किसी ना किसी के ऊपर नवाज दी जाते हैं। तो यूं लगता है कि इमरान खान के नाम के ऊपर बहुत सारे लोगों की जो लॉटरी है वो लगी हुई है। एक ऐसी ही चीज जो है आज रावलपिंडी के अंदर हुई है कि वहां पर बतौर डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी जो है, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई। 190 मिलियन पाउंड का केस इमरान खान के ऊपर बनाया। तोशा खाना 1 जिसमें इमरान खान को सजा हुई, और उसके अलावा तोशा खाना 2 जैसे केस और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी इमरान खान को सजा हुई। ये जिस शख्स ने बनाया तो अब उनको वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी सिस्टम जो है उनकी उन खिदमात को भूला नहीं है। तो सिस्टम ने यह फैसला किया है कि उनकी मजीद खिदमात ली जाएं और उनको कम से कम जो उन्होंने इतनी बड़े काम सरअंजाम दिए हैं, तो फिलहाल तो उनको एक उनकी किस्मत का बंद दरवाजा खोला गया है। मालूम नहीं है कि अगले साल जब 14 अगस्त आए तो आपको टेलीविजन के ऊपर वो नाम और शख्सियत सुनाई दे कि उसको किसी कौमी एजाज से नवाज दिया गया है, कोई तमगा, कोई मेडल, कोई एजाज, कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको दे दिया गया है। इनका नाम है इरफान बेग। अच्छा, ये जो इरफान बेग है, जिस तरह मैंने बताया कि ये डीजी नैब रावलपिंडी के तौर पे काम करते रहे, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी काबिलियत और खिदमात का एतराफ करते हुए उन्हें प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का मेंबर जो है तैनात कर दिया गया है। और इस सिलसिले में ये बताया गया है, और ये 2 साल के लिए उनकी बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर उनकी ये तैनाती हुई है। और इस बारे में मिस्टर जाहिर शाह जो है मेंबर PMIC, उनकी जगह के ऊपर किया गया है। तो अब इस बारे में कहा यह गया है कि वो तो हुआ था जो सो हो गया, और इससे पहले उनको एक और ओहदे की ऑफर दी गई, लेकिन उन्होंने वो कबूल नहीं किया था कि उनको चेयरमैन नैब जो है उनके मुशीर लगाने की ऑफर भी हुई। लेकिन जाहिर है अब उन्होंने कहा होगा कि मैं जहां पे DG एक रीजन का काम करता रहूं तो मैं मुशीर क्यों लगूं, और फिर जब उनको ये भी पता हो कि मेरी इतनी खिदमात हैं और सिस्टम उन खिदमात को एक्नॉलेज करता है, तो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा राइट डिसीजन लिया। तो अब उनको मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन लगा दिया गया। मैंने कहा उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उनको मेंबर तैनात किया है। हो सकता है कि सिस्टम को उनकी ये खिदमात इतनी पसंद आती कि वो चाहते तो उनको वजीर आजम लगा देते। ये भी इस मुल्क के अंदर मुमकिन है। तो कोई चीज पाकिस्तान के अंदर ढकी छुपी नहीं है, या कोई ऐसी चीज जो जिसको आप कहें कि गैर मामूली है, मेरे ख्याल से वो हो नहीं सकती। आगे चलते हैं। लाहौर में आज एक तैनाती हुई है और उसके ऊपर शोर मचा हुआ है। आज अलीम खान जो है उनसे सवाल भी हुआ उनकी सोसाइटी को लेकर, और उसके ऊपर जिस सहाफ़ी ने सवाल किया उन पे उन्होंने गुस्से का इजहार किया और कहा कि इकट्ठा होना चाहिए, ये तुम लोग कंट्रोवर्सीज चाह रहे होते हो, अपने टिकर्स के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करो। उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज लाहौर में जो कमिश्नर की तैनाती हुई, अच्छा एक उसमें मजेदार बात यह है
कि लाहौर में जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम मरियम नवाज शरीफ है, जो पंजाब की सीनियर मिनिस्टर है उनका नाम मरियम औरंगजेब है, अब कमिश्नर के तौर के ऊपर जो खातून आई है उनका नाम भी मरियम है। मरियम खान 20वें ग्रेड की अफसर है और फैसलाबाद में कमिश्नर के तौर के ऊपर तैनात थी, तो उनको फिलहाल 20वें ग्रेड के साथ जो है लाहौर में कमिश्नर के तौर के ऊपर मुस्तकिल तैनात कर दिया गया। किसी ने यह कहा कि उनको अलीम खान की वजह से लाहौर में कमिश्नर को और इकबाल टाउन के एसी को फला को तब्दील किया गया, तो मैंने बताया ऐसा नहीं था। असल ये है कि जो कमिश्नर लाहौर थे इससे पहले वो अपने ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर जो उनकी प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आज से हफ्ता 10 दिन पहले चले गए थे, तो वो ओहदा खाली था कमिश्नर लाहौर का। जिसके बाद जो सेक्रेटरी लॉ है पंजाब के लोधी, उनको ये इजाफी चार्ज दिया गया था और वही आज के दिन तक उसके ऊपर एक्ट कर रहे थे। तो आज पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो मुस्तकिल जो कमिश्नर लाहौर है और खासकर ये जो सैलाब की कैफियत है उस सारे सिनेरियो को देखते हुए, तो एक और मरियम जो है वो लाहौर में आ गई हैं, तो मरियम खान जो है उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपको बतानी है कि फिलहाल आज मैंने कहा कि ये जो सैलाब से बात याद आई, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ उसमें बेहतरी आई है, पानी कम हुआ है, और हमें अंग्रेज को जरूर याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? जिस तरह से आपने देखा कल हेड कादराबाद के हवाले से खबरें थी, आज चनियोड़ झंग उस इलाके में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, हाफजाबाद के बहुत सारे इलाके जेर आब आ गए। तो मैंने कहा शुक्र इस बात के ऊपर हमें अदा करना चाहिए कि जो सारे हेड वर्क्स हैं ये अंग्रेज बना के चला गया था। तो ये कल यानी जिस तरह हेड कादराबाद के ऊपर वहां पे कैपेसिटी है 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की, और वहां पे 10,77,000 क्यूसेक पानी था, यानी आप समझें कि 2.25 लाख क्यूसेक पानी ज्यादा था और कल खतरा था कि वो टूट जाएगा, लेकिन अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की और वहां से वो बचत हो गई। तो मैंने कहा शुक्र करें कि वो किसी अंग्रेज का बनाया हुआ या पुराना है, हमारे किसी हाजी साहब ठेकेदार ने बनाया होता तो वो न सिर्फ उसका कबाड़ा हो चुका होता, यहां तो 1 साल इमारतें नहीं निकालती वो हाजी साहब की बनाई हुई, तो ये एक नई तबाही का सामान होता। और आज इस बात का जो एतराफ है वो ख्वाजा आसिफ ने किया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ अपने इलाके के अंदर आज डाले के ऊपर निकले हुए थे। वहां पे एबीएन न्यूज के सहाफी ने उनसे ये सवाल किया कि आपने ये तजावुजात की बात की तो किसने बनाया? तो उन्होंने शीशा किया, पीछे स्टाफ का बंदा है, उन्होंने धक्का इस तरह दिया बच्चे साइड पे हो जाए और वो लेके चले गए। ख्वाजा आसिफ आज हामिद मीर साहब के शो में बैठे हुए थे, तो उनका देखें जी जो हालिया सैलाब में बहुत सारी जो सड़कों और पुलों की तबाही हुई है ना, उसकी वजह करप्शन है। और फिर उन्होंने कहा कि करप्शन हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई है, रिस्क हलाल की अहमियत खत्म हो गई है, और जो हुकूमत के तरक्याती मंसूबे होते हैं उसमें से जो हुकूमत की रकम होती है उसमें सिर्फ 15 या 20% इस्तेमाल होता है। 80 से 85% जो रकम है वो करप्शन का शिकार हो जाती है या करप्शन में चली जाती है। ये अगर हाईएस्ट लेवल के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ख्वाजा साहब से मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि करप्शन, माली करप्शन तो है ही है, उसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप उसको ना हलाल कह सकते हैं ना आप उसको जायज़ कह सकते हैं, उसका हिसाब देना है। लेकिन करप्शन और भी करप्शन होती है, पैसों से हट के भी मैंडेट की करप्शन भी होती है। यानी जब हम ये तकाजा करते हैं लोगों से मोरालिटी का, ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, तो बिल्कुल ठीक है, माली तौर पे भी आप जब तनख्वाह लेते हैं तो आपको फिर इस तरह की 2 नंबरियाँ नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी माशरे को, आपकी रियासत को नुकसान पहुंचता है। लेकिन उसके साथ फिर हमें और भी स्टैंड लेना चाहिए, जहां पे मैं किसी और का हक मारूं, अपने वोटर का हक मारूं, मेरा ख्याल है हमें वो भी नहीं मारना चाहिए, हमें वहां पे भी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, हमें वहां पे भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि उसूल जो है उसमें फिर तफरीक नहीं होनी चाहिए कि यहाँ एप्लीकेबल होगा और यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।